वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में और एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है और हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले रहा हूँ और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा था तो मैंने वही चीज़ लिख लिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिक लिख के आ गया और ऐसे होता भी है। और इसी के साथ हम लोग, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। और यही स्ट्रक्चर का नाम शायद पिछली वीडियो तुमने अच्छे से देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने सिंटेक्स के बारे में डिस्कशन की थी और सिंटेक्स में वहाँ पे एक नाम था जो कि स्ट्रक्चर का नाम होने वाला है। तो स्ट्रक्चर का नाम मैं स्टूडेंट दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम मैंने स्टूडेंट दे दिया। तो स्टूडेंट कौन कौन सा डेटा रखता है? पहले बात तो ये है कि स्टूडेंट का कोई नाम होता है, स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का कोई कॉलेज होता है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट का कोई मतलब मार्क्स हो जाता है। मतलब बहुत सारे डेटा स्टूडेंट के अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं। बेसिक, बहुत ही बेसिक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि उसका नाम हो गया। और नाम मतलब इसका साइज भी दे सकते हो अगर तुम चाहो तो, वरना अगर साइज नहीं भी दोगे फिर भी ठीक है। और मान लो उसका रोल नंबर हम लोग ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम लोग ले सकते हैं उसका मार्क्स, मतलब वो कितने नंबर पाया है। ठीक है, तो तीन चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो समझने में। और इसी चीज़ को ना थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें एक ही साथ दिख जाएं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को ना मैं पास करूँगा और फिर आउटपुट में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे टर्मिनल में। तो इस मतलब कनेक्ट करने के लिए ना हमें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए यही नाम यहाँ पे जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है वैसा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। तुम्हारे ऊपर है, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि तुम कोई भी चीज़ लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं सिंपली मैं S1 लिख दे रहा हूँ, स्टूडेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो सारी वैल्यू है जैसे नेम, रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स, वो सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेसेस लेना पड़ता है। और तुम्हें पता होगा पहले से ही कि अगर स्ट्रिंग पास करना है तो हमें डबल कोटेशन लेना पड़ता है। और इसके अंदर मैं क्या कर दे रहा हूँ, अपन नाम पास कर दे रहा हूँ। और अगर तुम्हें इंट मतलब इंट जो है इंटीजर है ना, इंटीजर का अगर तुम्हें कोई रोल नंबर तुम्हारा क्या है, तो रोल नंबर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 102 या फिर ये 3 ही ठीक है, अभी 3 हो गया तो फिर 3 ही रहने दो। और चौथा है मार्क्स, तुम कितने नंबर पाते हो, शायद आई थिंक तुम 70 नंबर पाते होगे, तो मैंने 70 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर है तुम कितना नंबर पाते हो, तुम लिख सकते हो। और इसी चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ S1 का यूज़ करना होता है। तो चलो हम लोग यूज़ करते हैं S1 का। तो सबसे पहले हमें प्रिंट करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम लोग अगर नाम प्रिंट करा रहे हो तो नाम के लिए जो कैर है ना, उसके लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। तो ये चीज़ का ध्यान रखो और मैं यूज़ कर ले रहा हूँ %s। और यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा S1 से अगर नाम तुम फेच करना चाह रहे हो तो लिखना पड़ेगा S1 डॉट नेम। ये बहुत ही डीप में अगर मैं डिस्कस करूंगा जब मैं जावास्क्रिप्ट का वीडियो पूरा सीरीज लेके आऊँगा। ये बहुत ही कॉमन है यार, बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन है। तुम सैकड़ों बार यूज़ करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके बारे में तुम्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे S1 डॉट नेम कहने का मतलब ये है कि मैं S1 से बोल रहा हूँ कि तुम नेम मुझे निकाल के दो। और S1 डॉट यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि इसको मैं कॉपी ही कर लूँ क्योंकि स्पेलिंग में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, दैट्स वाई। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको भी कॉपी करके यहाँ पे और यहाँ पे भी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं S1 से बोल रहा हूँ कि तुम नाम निकाल के दो, और S1 से मैं फिर बोल रहा हूँ रोल नंबर निकाल के दो, और फिर S1 से बोल रहा हूँ मार्क्स निकाल के दो। अरे सर ये कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यस है, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर है, और यहाँ पे हमें इंटीजर है तो यहाँ पे हमें डी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे फ्लोट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ पता होगा। और ये मैं कैपिटल लेटर कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से मतलब दिखे वहाँ पे जाके। इसको भी मैं कैपिटल लेटर कर दे रहा हूँ। और एक चीज़ छूट रहा है, क्योंकि ये सारे एक ही लाइन में प्रिंट होने लग जाएंगे, तो इसीलिए हमको नेक्स्ट लाइन भी करना होता है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और फाइनली हम लोग को अब इसके बाद से कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर से हम लोगों ने ये लिखने के बाद हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया, और फिर हमने एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, और स्ट्रक्चर में ये सारी वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने मतलब आउटपुट करने मतलब आउटपुट लेने के लिए हम लोगों ने क्या करा, प्रिंट कर दिया। और प्रिंट में हम लोगों ने S1 से बोला कि मुझे तुम नाम दे दो, फिर S1 से बोला रोल नंबर दे दो, और S1 से बोला कि हमें मार्क्स दे दो। ठीक है, तो फाइनली अब कुछ नहीं करना, बस सिंपली एग्जीक्यूट कर देना, और तुम देखो कि लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ समझना होगा तो मैं प्रैक्टिस कराता जाऊँगा वन बाय वन, सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। और
सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।